नमस्कार बच्चों, लर्निंग टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की वर्कशीट नंबर 47, जिसका विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तिथि है 21 अक्टूबर 2020। बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। आपके इसके ऊपर आपकी 2-4 से ज़्यादा वर्कशीट आ चुकी है और 1-2 बार तो मैंने इसका टेस्ट भी लिया है, आपको पता होगा। तो इस वर्कशीट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने के लिए आपको कहा गया है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका पहला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्न कारण दिए। पहला दिया, उन्होंने कहा कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया था, तो इस धनुष पर आपने इतनी ममता क्यों आ रही है आपको। दूसरा कारण क्या था, उन्होंने कहा कि हमने तो ये सारे धनुष एक समान हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, और रामचंद्र भगवान ने तो इस धनुष को नए के धोखे में तोड़ दिया। उन्होंने जैसे इसको हाथ लगाया और वो टूट गया, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। धनुष पुराना था, इसलिए हाथ लगता ही टूट गया। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। आप इसको, मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण के की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखो। तो जैसे आप जानते हो बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम के बारे में, और जब उनके बीच में क्रोध हुआ तो उनके बीच में क्या क्या संभाव, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इन दोनों के बारे में। आपने रामलीला भी बहुत देखी होगी, और आजकल तो डीडी नेशनल पर 114 नंबर चैनल पर रामलीला आ रही है, आप उसको भी ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा राम और लक्ष्मण के बीच में क्या क्या अंतर था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए थे। वे उग्र स्वभाव के थे, यानी उनमें गुस्सा जो था वो कूट कूट के भरा हुआ था। उन्हें अपने आप पर बड़ा गर्व था। कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, तो उन्हें अपने जिस पर बहुत बड़ा घमंड था या गर्व था, जो आप कह रहे हो, वे बार बार अपने कुल की प्रशंसा करते थे। इसके विपरीत जो राम भगवान थे, वे बड़े शांत और विनम्र स्वभाव के थे। वो हमेशा ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे और जो भी परिस्थिति होती थी उसके अनुरूप अपने आप को ढालकर उत्तर देते थे। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश सबको सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखने को कहा गया है। तो बेटा, इसमें बहुत सारे संवाद है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, पर मुझे लगता है आप इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। इसमें जब वो धनुष टूट जाता है तो उनके बीच में एक संवाद होता है, वही इसमें सबसे अच्छा संवाद कहा जा सकता है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। बेहसु लखनऊ बोले मृदबानी, अहो मुनिषि महाबट मानी, पुनि पुनि मोही देखो कुठार, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब इसमें परशुराम जी के क्रोध स्वभाव को देखकर लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मुनिवर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि, आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। क्या आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? आप ऐसा मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ, आप मुझे फूंक से उड़ा दोगे। अगला अगला देखते इसमें। यहाँ कुंभतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखू देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब कुंभतिया एक प्रकार का कच्चा फल होता है। अब परशुराम जी के बारे में लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या तुम मुझे उस कच्चे फल की तरह समझते हो क्या? जो तर्जनी में छोटी उंगली होती है, उसको टच करते छूते ही वह मर जाता है। देखिए कुठारू शासन बाना, मैंने तुम्हारा कुठार या कुल्हाड़ी और तुम्हारा धनुष है, उसी को देखकर जो तक मैं कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गतिविधि। दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। शिक्षक पर आपको अनुभव लिखिए और कल्पना कर एक कहानी लिखिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे
कि आपके अंदर ऐसी क्षमता कई बार ऐसे होती है जो आप बता नहीं सकते, तो उस चीज़ को आप एक कहानी के रूप में इसे लिखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।